नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का बड़ा बयान, निजी कंपनी रोजगार में नहीं देती है आरक्षण। जसीडीह स्थित इफको नैनो प्लांट की यूरिया प्लांट का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह ने किया। जिला में इफको नैनो प्लांट को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे कृषि मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि ये कंपनी वाले यहाँ के किसानों को कितना मोटिवेट करती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि रोजगार में निजी कंपनी का आरक्षण नहीं देते हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में हर रोज नई नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। यूरिया फर्टिलाइजर कंपनी जिसकी आधारशिला देवघर के जसीडीह में रखी गई है, इससे पहले भी इस तकनीकी से यूरिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन इससे यहाँ के किसानों को कितना लाभ होगा ये देखने वाली बात होगी। गिरिडीह में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का ऐलान, 7 फरवरी से 72 घंटे की हड़ताल में रहेंगे राशन दुकानदार। गिरिडीह फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने 7 फरवरी से 72 घंटे के देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने यह फैसला राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत किया है, जिसके तहत देश भर में जन वितरण प्रणाली की 5 लाख दुकानें बंद रहेगी। इस दौरान न राशन का उठाव होगा और न ही उसका वितरण किया जाएगा। शनिवार को शहर के बरडंगा में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गोपाल साहू, सचिव राजकुमार, चरण पहाड़ी समेत कई अन्य लोग शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह बोले, झारखंड में ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करने वाली सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट उतरे। बाबा मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद विजय संकल्प रैली के दौरान उन्होंने मन से कहा कि देवघर की इस भूमि और बाबा के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। यहाँ के कवर कंकर में शंकर का वास है। जय जोहार। विश्व में सबसे पहले तरल नैनो यूरिया बनाकर इफको ने एक बहुत बड़ा काम किया। देवघर की इस पवित्र भूमि पर बना ये कारखाना पूरे संथाल परगना का विकास सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना में हमने तय किया था कि सरकार किसी भी घर का चूल्हा बंद नहीं होने देगी। हमने 2.5 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया। अब 1 और साल तक हम गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएंगे। दुमका, पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के हॉस्पिटल के लिए 830 करोड़ की स्वीकृति। हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर बनाने में जुटा है। इसके तहत राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेजों में 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। दुमका, पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आने वाले मरीज बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 830 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके हॉस्पिटल में दवाएं, मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीदारी की जाएगी। यहाँ भवन का एक्सटेंशन किया जाएगा, जिससे कि मरीजों को हर तरह की सुविधा एक ही छत के नीचे मिले। ऐसे उन्होंने इलाज के लिए रिम्स और एम्स जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामगढ़ में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। रामगढ़ जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर बड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा के द्वारा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में उपायुक्त के निर्देश पर खनन निरीक्षण विनोद बिहारी प्रमाणिक के द्वारा गुरुवार और शुक्रवार को राजरप्पा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टे के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 10 ईंट भट्टों के संचालकों को अवैध रूप से मिट्टी के खनन करने, अवैध कोयले का इस्तेमाल करने व बिना सीटीओ के ईंट के भट्टों का संचालन करने का दोषी पाया गया, जिसके उपरांत सभी 10 ईंट भट्टों के संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, केंद्र सरकार करेगी 38,000 शिक्षकों की भर्ती, बनेंगे 740 एकलव्य मॉडल स्कूल। केंद्र सरकार जल्द ही 38,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही 540 एकलव्य मॉडल स्कूल के स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बातों का ऐलान किया था, लेकिन शनिवार को झारखंड के देवघर में आयोजित विजय संकल्प रैली में यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्रीय बजट में 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार 740 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करेगी और 38,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। झारखंड के मुख्य सचिव की चेतावनी, खराब प्रदर्शन वाले विभागों का काटा जाएगा बजट। झारखंड में बजट बनने के बाद भी विभाग राशि खर्च करने के पीछे रह जाते हैं। इसका कारण बजट मिलने के बाद योजना बनाना है, फिर स्थल चयन होता है।
डीपीआर बनता है तब टेंडर होता है। इसे ठीक करने के लिए विभागों को होमवर्क करते हुए कम से कम 3 साल के लिए योजना तैयार करने की जरूरत है। वित्त विभाग हर 6 या 8 महीने पर विभिन्न विभागों की समीक्षा करें। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट से पहले देनी होगी ऑनलाइन परीक्षा। भारतीय सेना ने शुक्रवार को विज्ञापन जारी कर अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की। इसके तहत अब उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट से पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इससे पहले अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और अंत में ऑनलाइन सीई देनी होती थी। दिल्ली में 18 फरवरी की होगी जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक। जीएसटी काउंसिल ने ट्वीट कर बताया कि परिषद की 49वीं बैठक 18 फरवरी को दिल्ली में होगी। एएनआई के अनुसार काउंसिल की बैठक में पान मसाला और गुटखा कंपनियों पर टैक्स, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो व घुड़दौड़ पर जीएसटी लगाने और अपीलीय न्यायाधिकारों की स्थापना को लेकर चर्चा की संभावना है। काउंसिल की 48वीं बैठक 17 दिसंबर 2022 को हुई थी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश को शनिवार को मंजूरी दे दी है। सीजेआई डीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने दिसंबर में जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की सिफारिश की। असम में बाल विवाह को लेकर जारी कार्रवाई में अब तक 4074 मामले दर्ज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 4074 मामले दर्ज किए गए हैं और 8134 लोगों की पहचान आरोपी के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि शनिवार सुबह तक करीब 2211 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 3500 लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर बीओबी समेत 3 बैंकों पर लगाया 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना। आरबीआई ने विभिन्न बैंकों नियमों का उल्लंघन करने को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 3 बैंकों पर कुल 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बीओबी पर 30 लाख का जुर्माना लगाया। इसके अलावा आरबीआई ने क्रेजीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु पर 42,48,000 और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 39,50,000 का जुर्माना लगाया है।